मुकुंदरा पहाड़ियों के बीच सैकड़ों हाथियों का एक कुनबा रहता था। सभी हाथी आपस में लड़ते झगड़ते पर फिर भी हमेशा साथ में रहते। पर इस कुनबे में एक बहुत ही शांत स्वभाव का हाथी रहता था। उसका नाम कुनू था, क्योंकि उसे शोर शराबा और लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं था। इसीलिए वो अपने कुनबे को छोड़कर एक दूसरे जंगल में चला गया। उस जंगल में रहने वाला वो अकेला हाथी था, क्योंकि वहां से इंसानों की बस्तियां ज्यादा दूर नहीं थी। कुन्नू को वहां पर बहुत अच्छा लगता था। एक दिन गोपी नाम का एक आदमी कुछ उपयोगी वस्तु इकट्ठा करने जंगल में आया। सुबह से शाम तक उसने सारी जरूरी चीजें जमा कर ली थी, लेकिन शाम को वापस जाते हुए वो अपने गांव की ओर जाने वाला रास्ता भूल गया। उसने जंगल से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन घूम फिर कर वो वापस उसी जगह पर आ जाता। थक हार कर वो जोर जोर से रोने लगा। गोपी की रोने की आवाज सुनकर कुन्नू गोपी की ओर बढ़ा। गोपी कुन्नू को अपनी ओर आते देख घबराने लगा और दौड़ने लगा। कुन्नू भी उसके पीछे दौड़ने लगा। कुछ दूरी पर जाने के बाद कुन्नू समझ गया कि ये आदमी उससे डर रहा है, इसीलिए कुन्नू वहीं रुक गया। गोपी भी थक हार कर रुक गया। कुछ देर के बाद कुन्नू फिर से गोपी की ओर बढ़ा। गोपी फिर से दौड़ने लगा। गोपी को दौड़ता देख कुन्नू रुक गया। गोपी ने देखा जैसे ही वो दौड़ना शुरू करता है, हाथी रुक जाता है। इसीलिए गोपी समझ गया कि ये हाथी उसे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। अंततः गोपी हिम्मत करके कुन्नू के पास जाता है। कुन्नू ने गोपी से पूछा, आप क्यों रो रहे थे? गोपी ने कहा, मैं अपने गांव का रास्ता भूल गया हूँ, और अगर मैं थोड़ी देर और इस जंगल में रुका तो कोई ना कोई जंगली जानवर मुझे खा जाएगा। कुन्नू ने कहा, आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मैं आपको आपके गांव तक छोड़ दूंगा। गोपी कुन्नू की पीठ पर बैठ गया और अपने गांव की तरफ चलने लगा। कुन्नू ने गोपी को नदी के पास छोड़ दिया और कहा, वहां से कुछ ही दूरी पर आपको आपका गांव दिख जाएगा। लेकिन जाते हुए गोपी को कुन्नू ने कहा कि मेरे बारे में गांव में किसी को भी मत बताना, क्योंकि मुझे एकांत पसंद है। गोपी ने हाँ में सिर हिलाया और कुन्नू को धन्यवाद बोलकर वो अपने गांव की ओर चल दिया। कुछ देर के बाद गोपी ने बाजार में हाथी दांत के कारीगरों को सुंदर आभूषण बनाते हुए देखा। उसने पूछा, क्या आप जीवित हाथी के दांत भी खरीदते हैं? कारीगर ने कहा, ये कैसा सवाल है? यहाँ हर कोई जानता है कि जिंदा हाथी के दांत मरे हुए हाथी के दांत से कहीं अधिक मूल्यवान होते हैं। गोपी ने कहा, तो ठीक है, मैं आपको एक जिंदा हाथी के दांत लाकर दूंगा। कारीगर ने तुरंत उसे एक तेज धार वाली आरी निकाल कर दे दी। गोपी फिर जंगल की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही गोपी कुन्नू के पास पहुंचा तो कुन्नू ने कहा, दोस्त क्या हुआ जो तुम्हें यहाँ जंगल में वापस आना पड़ा? गोपी ने कहानी बनाते हुए कहा, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ और बरसात के मौसम में सभी लकड़ियाँ गीली होने के कारण मैं भूखा मर रहा हूँ, इसीलिए मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ। कुन्नू ने कहा, मदद? कैसी मदद? गोपी ने कहा, अगर आप अपने दांत का एक छोटा सा टुकड़ा मुझे दे दें तो मैं इसे बेचकर काफी दिन तक अपना गुजारा कर सकता हूँ। गोपी पर दया करते हुए कुन्नू अपने घुटनों पर बैठ गया और बोला, ठीक है, आप मेरे दांत का टुकड़ा काट सकते हो। गोपी ने बिना देरी किए आरी निकाली और हाथी के दांत का एक बड़ा टुकड़ा काट लिया और उसे धन्यवाद बोलकर वापस अपने गांव की तरफ चल पड़ा। गोपी को उस हाथी दांत के बदले बहुत सारा पैसा मिला, जिसे उसने कुछ ही दिन में पूरा खर्च कर दिया। इसीलिए वो दोबारा कुन्नू के पास पहुंचा और बोला, दोस्त, उस टुकड़े को बेचकर जो पैसा मिला था उससे तो मुश्किल से ही मेरा कर्ज ही उतर पाया है। मेरी स्थिति अभी भी वैसी की वैसी ही है। क्या आप मुझे अपने दांत का एक और टुकड़ा दे सकते हो?
कुन्नू ने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कर दी और अपने घुटनों पर बैठ गया। गोपी ने इस बार पहले से भी बड़ा टुकड़ा काट लिया और वापस आकर उसे अपने गांव में बेच दिया। इस बार भी गोपी ने सारे पैसे फिजूल खर्च में उड़ा दिए। एक दिन नदी के किनारे गोपी का एक दोस्त उससे कहता है, अब तो तुम्हारे पास पैसे खत्म हो गए हैं, अब तुम्हें फिर से हमारे साथ जंगल में जाकर लकड़ियां काटनी चाहिए। गोपी जोर जोर से हंसने लगा और बोला, जब तक उस मूर्ख हाथी के मुंह में एक भी दांत बाकी है तब तक मुझे कुछ भी कमाने की जरूरत नहीं है। इत्तेफाक से कुन्नू भी उसी नदी पर पानी पीने के लिए वहीं आया हुआ था। गोपी की ये बात सुनकर उसने गोपी को सबक सिखाने की सोची और वह खुद गोपी के पास गया और बोला, मेरे प्यारे दोस्त, बहुत दिन बाद आपको देखकर बहुत खुशी हुई। गोपी ने मौके का फायदा उठाकर कहा, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे पास तो खुश होने का कोई कारण ही नहीं है, मेरी स्थिति तो अभी भी वैसी की वैसी ही है। कुन्नू ने कहा, क्यों ना आप मेरे साथ जंगल के अंदर चलो, वहाँ आप मेरे सभी दोस्तों से एक एक दांत ले सकते हो। मेरे ख्याल से फिर तो आप एक अच्छा जीवन जी पाओगे। गोपी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा और वो कुन्नू की पीठ पर बैठ गया। चलते चलते कुन्नू गोपी को घने जंगल के बीचों बीच ले गया। अब गोपी कुछ डरने लगा था। गोपी का डर बिल्कुल सही साबित हुआ। कुन्नू ने गोपी को जमीन पर पटक दिया और जोर से उस पर चिंघाड़ने लगा। गोपी डर गया और उसे समझ में आया कि कुन्नू ने नदी पर उसकी और उसके दोस्त की सारी बातें सुन ली हैं। गोपी अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगा, पर कुन्नू ने उसे सजा देने के लिए एक दलदल में फेंक दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।